अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं गिरूंगा। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों को BLD के बारे में कुछ चीज़ें बता दी थी। कंपनी लॉ और आपका बिजनेस लॉ, दो अलग अलग सेक्शंस हैं। हमने बिजनेस लॉ से अभी स्टार्ट किया हुआ है। बिजनेस लॉ के अंदर कल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमने कौन सा चैप्टर का नाम किया था? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम था। सर सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 अलग अलग बातें हैं और तीनों में फर्क है। पहला क्या था? प्रॉमिस। दूसरा क्या था? एग्रीमेंट। और तीसरा क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। सर प्रॉमिस के अंदर हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 चीजें हैं, और वो कौन सी हैं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सर ऑफर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ऑफर की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि ऑफर का मतलब क्या होता है कि हम क्या करना चाहते हैं? अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं। किसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? हमेशा किसी दूसरे बंदे को हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और कम्युनिकेट हम करते क्यों हैं? ताकि हम सामने वाले बंदे की रजामंदी हासिल कर सकें, उसकी एक्सेप्टेंस हासिल कर सकें। सर आप कम्युनिकेट करते कितनी बातें हैं? या तो किसी काम के करने के लिए या फिर किसी काम से रोकने के लिए। ऐसा ही है। फिर मैंने आपको सर ये बताया था कि जो शख्स ऑफर कर रहा होता है वो शख्स कौन कहलाता है? ऑफरर या फिर प्रॉमिसर या फिर प्रपोजर। ऐसा ही है। और सर जिस बंदे को ऑफर की जा रही होती है वो कौन कहलाता है? ऑफरी, प्रॉमिसी या फिर प्रपोजी। और वही बंदा जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो शख्स कौन कहलाता है? आपका एक्सेप्टर भी कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गई है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था सर ऑफर के टाइप्स। हर ऑफर जो है या तो वो ऑफर एक्सप्रेस होगी या वो ऑफर इंप्लाइड होगी। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर का मतलब होता है एक ऐसी ऑफर जो कि इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, ऐसी ऑफर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इंप्लाइड ऑफर। इंप्लाइड ऑफर कौन सी होती है? जो ना वर्ड्स में होती है ना राइटिंग में होती है। ऐसा ही है। तो ये कैसे पता लगता है? ये एक्शन से पता लगेगा। ऐसा ही है। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर B2। ठीक, ओके जी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जर्नल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर के बारे में। स्पेसिफिक ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को हो, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस को। फिर उसे एक्सेप्ट कौन कर सकता है? वही शख्स एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर दी गई होगी। यस और नो? फिर मैंने आपको बताया था एक ऑफर होती है जिसे हम कहते हैं जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर कौन सी होती है? जो कि एक ऐसी ऑफर जो कि सबके लिए हो, ऐसी ऑफर को हम क्या कहते हैं? जर्नल ऑफर। जर्नल ऑफर के लिए एक बात लिखना आप नहीं भूलिएगा कि सर जर्नल ऑफर है तो सबके लिए, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहले कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अगर वो ऑफर आपको कम्युनिकेट नहीं हुई तो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आई रिपीट, जर्नल ऑफर कोई भी शख्स एक्सेप्ट कर सकता है। यस और नो? जर्नल ऑफर कोई भी शख्स क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन सर जर्नल ऑफर के लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस से पहले वो ऑफर क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। अगर आपको आपकी परफॉर्मेंस से पहले वो ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई, इट मींस वो ऑफर आपके लिए नहीं है। बात समझ आती है? एग्जाम्पल सुनिएगा। अज्यूमिंग आपके इलाके के अंदर एक चचा रहते हैं और चचा ने किया क्या, चचा के पास एक कुत्ता है और चचा अपने कुत्ते से बहुत मोहब्बत करते हैं। कुत्ता जो है वो एक दिन चला गया, भाग गया। अब जब कुत्ता चला गया तो चचा ने अपने भांजे को बुलाया, बोला बेटा जा एक काम करो और जाकर ये कुत्ता ढूंढ के ले आओ। अब भांजा जो है वो कुत्ता ढूंढ रहा है, हर जगह पे ढूंढा, उसको मिला ही नहीं। जब 1-2 घंटे गुजर गए तो चचा ने अनाउंसमेंट करा दी कि जो भी बंदा कुत्ता ढूंढ के ले आएगा उसे हम 5,000 रुपए का इनाम दे देंगे। अब
पूरा इलाका जो है वो भाग रहा है कुत्ता ढूंढने के लिए। अब जब ये सारे के सारे लोग कुत्ता ढूंढने के लिए भाग रहे थे तो इतने में भांजा जो है वो कुत्ता लेके आ गया। अब भांजे ने इनको कुत्ता हैंडओवर किया और भांजा उसके बाद चला गया। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या सर भांजा उस 5,000 रुपए के लिए एलिजिबल है या नहीं है? है या नहीं? क्यों नहीं है? क्या भांजे को परफॉर्मेंस से पहले हमारी ऑफर कम्युनिकेट हुई थी या नहीं हुई थी? अगर भांजे को हमारी ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई थी तो वो ऑफर उसके लिए नहीं है। तो ये ऑफर किसके लिए थी? हर उस बंदे के लिए जिसको परफॉर्मेंस से पहले कम्युनिकेट हुई थी। लेकिन सर अगर इलाके के किसी बंदे को वो कुत्ता मिल जाता तो क्या फिर वो 5,000 रुपए के लिए एलिजिबल होता? बिल्कुल होता। लिख लें अपने पास। तो जर्नल ऑफर सबके लिए होती है, यस और नो? लेकिन उसको एक्सेप्ट आपको कब करना पड़ेगा? परफॉर्मेंस से पहले पहले वो आपको क्या हो जाए? कम्युनिकेट। अगर वो आपको परफॉर्मेंस से पहले कम्युनिकेट नहीं होती तो वो ऑफर आपके लिए नहीं है। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अपने पास शाबाश लिखते जाएंगे, ठीक है? फिर कल एक और बात हमारी डिस्कस हुई थी और वो कौन सी थी? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या था? एक ऐसी ऑफर जिसके अगेंस्ट में कोई दूसरा शख्स ऑफर दे दे। तो जो बंदा ऑफर कर रहा होता है वो कौन कहलाता है? ऑफरर। और जिसको ऑफर दी जा रही होती है वो ऑफरी। लेकिन काउंटर ऑफर के अंदर क्या होता है कि ऑफरर बिकम्स एन ऑफरी एंड ऑफरी बिकम्स एन ऑफरर। ऐसा ही है सर। किस बात की ऑफर हो सकती है? वो किसी भी ऑफर के अंदर कोई भी चेंज, कितना सा भी अगर आप चेंज करेंगे तो वो चीज क्या बन जाएगी? वो चीज आपकी काउंटर ऑफर बन जाएगी, यस और नो? ये सारी बातें कल के टॉपिक से रिलेटेड थी। कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो पूछ लें आप। कल के लेक्चर से अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप अपने रजिस्टर को देखें और कोई बात अगर पूछनी हो तो आप पूछ लें। अगर नहीं तो फिर हम आज अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। जी कोई सवाल नहीं है? तो फिर आज की बातें सबके लिए बिल्कुल नहीं है। आप लिखना शुरू कर दें। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, इसे हम लीगल रूल्स भी कहते हैं। एसेंशियल्स का क्या मतलब होता है? जानी कॉमेडी अब घर पे, हम अभी यहां कॉमेडी नहीं करेंगे। एसेंशियल्स का क्या मतलब है? एसेंशियल्स का मतलब है जरूरी। एसेंशियल्स मींस कंपलसरी। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। वैलिड का क्या मतलब होता है? वैलिड इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉ। वैलिड, अब ये आपको कहां पे लिखनी होगी ये वाली बात? उस ग्लॉसरी में जाके लिखेंगे ताकि ये बात आप यूज कर सकें बार बार। वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है which is according to the requirement of the law। वैलिड का मतलब क्या होता है? वैलिड का क्या मतलब है? which is according to the requirement of the law। जो लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वैलिड। यस और नो? आपने पेपर दिया, 3.25 घंटों के अंदर दिया, बगैर नकल किए हुए दिया, क्या आपने रूल्स को फॉलो किया या नहीं किया? किया। इसका मतलब आपने लॉ की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसको फॉलो किया है। व्हाट इज दिस? इट्स वैलिड। गॉट माय पॉइंट? तो वैलिड का मतलब क्या होता है? सर जो कि आप लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दें, आप लॉ के तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल कर दें, इसे हम कहते हैं वैलिड। वैलिड क्या होता है? जिसके अंदर लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हो?
फुलफिल, जिसके अंदर लॉ के तमाम एसेंशियल्स क्या होते हो, पूरे। यस और नो? लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर का मतलब भी यही होता है कि सर एक अच्छी ऑफर के लिए कानून के लिहाज से क्या क्या चीजें जरूरी हैं। एक अच्छी ऑफर के लिए कानून क्या कहता है कि यार ये जो की गई ऑफर है ना, ये कानून के लिहाज से परफेक्ट है। किसी भी चीज के परफेक्ट होने को हम क्या कहेंगे, वैलिड। यस और नो? तो वैलिड ऑफर के लिए एक कानूनी लिहाज से ऑफर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। गॉट माय पॉइंट? ये बात समझ आती है? पहली बात लिखना शुरू करते हैं यहां पर। सबसे पहली बात क्या है, कल बताई थी सर मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, एक्सीलेंट, 2 पार्टीज होनी चाहिए या 2 पर्सन होने चाहिए। सर कोई भी बंदा ऑफर अपने आप को नहीं कर सकता। हमेशा जब भी कभी आप ऑफर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कोई दूसरा बंदा होगा जिसको आप ऑफर कर रहे होंगे। ठीक है? डन? पहली बात पता लग गई कि मिनिमम हमारे पास कितने लोग होंगे, 2 लोग। सर क्या 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई ऑफर कर रहा हूं तो मैं तो एक हूं, लेकिन आप लोग बहुत सारे, तो इसका मतलब कि सर 1 से 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ऐसा ही है। दूसरी बात, दैट इज सर्टेन एंड डेफिनेट। एक अच्छी ऑफर के लिए क्या चीज जरूरी है, दैट इज सर्टेनिटी एंड डेफिनेट होना चाहिए। सर सर्टेन का मतलब कल मैंने आपको बताया था, सर्टेन का मतलब क्या है, यकीनी। सर्टेन का मतलब क्या है, यकीनी। डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट या क्लियर। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, क्लियर, विदाउट एनी कंफ्यूजन, बगैर किसी कंफ्यूजन के होनी चाहिए चीजें। चीजें क्या होनी चाहिए, बगैर किसी कंफ्यूजन के होनी चाहिए। एक बंदा है मिस्टर ए, और मिस्टर ए के पास 3 कार्स हैं। ठीक है? मिस्टर ए कहते हैं व्हाट इज दिस, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्रॉम, मूव फ्रॉम ए टू बी। ए भैया कह रहे हैं मैं अपनी कार आपको बेचना चाह रहा हूं। क्या कह रहे हैं, कार या कार्स? मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं। बोला कितने में? बोला यार मैं अपनी कार आपको बेचूंगा 10 लाख रुपीस की। कितने की? 10 लाख रुपए की। कौन बेच रहा है? ए बी को बेच रहे हैं। बी भैया समझते हैं कि ये कार नंबर ए बी सी, 3 कार्स हैं। एक का नाम हमने ए रख दिया, कार ए, कार बी और कार सी। बी क्या समझ रहा है कि कौन सी कार बेच रहा होगा, ए, और ये कौन सी कार बेच रहा है, सी। अब आप मुझे एक बात बताएं, सर बी एक्सेप्टेंस दे रहा है क्या समझ के कि कौन सी कार होगी, ए वाली, और बी क्या सोच के ऑफर कर रहा है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या सर ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? क्यों नहीं है? अनसर्टेन है। यहां पर क्या है, कंफ्यूजन है बिटवीन
पार्टीज, कि सर ये बंदा कौन सी कार को ऑफर कर रहा है। तो जहां पर भी कंफ्यूजन होगी इसका मतलब कि वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होगी। एक वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है कि हमें एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए, हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस चीज के बारे में, एक्चुअल ऑफर के बारे में। यानी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी क्लियर, यस और नो। चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बगैर किसी कंफ्यूजन के होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं या नहीं? लिखें अपने पास, शाबाश। क्लियर, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं आप लोग बेचते हैं शर्ट्स, आप शर्ट्स बेचते हैं और मैंने आपसे कहा यार एक काम करो मुझे शर्ट भिजवा दो। मैंने आपसे क्या कहा, आप मुझे शर्ट भिजवा दें। क्या मैं जो आपको ऑफर कर रहा हूं ये ऑफर वैलिड है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। अब सर्टेनिटी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी थी, साइज, कलर, क्वांटिटी, क्वालिटी, डिजाइन, हाँ है ना, स्टाइल। अब ये सारे, और प्राइस, कुछ भी मैंने आपको नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या ये ऑफर वैलिड ऑफर हो सकती है? तो ऑफर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक वैलिड ऑफर होनी चाहिए, यस और नो। सर मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी है डीएचए में, एक प्रॉपर्टी है नाजिमाबाद में, दोनों 400 स्क्वायर यार्ड्स में हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदेंगे? हाँ, इस अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं आपको ये नहीं बता रहा कौन सी, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि ये वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अनसर्टेनिटी है। समझ आ गई बात? एग्जामिनर ने आपको एक जगह पर एक ऐसे पास्ट पेपर में बताया है कि मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, वो दो प्रॉपर्टीज में से वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। अब अनसर्टेनिटी सबसे पहले क्या क्लिक हो गई, कौन सी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो भाई, क्या सुनो? अब समझ आ रहा है आपको एग्जांपल्स क्यों बताई जा रही हैं? लिख लीजिएगा अपने पास, ये जितनी भी एग्जांपल्स बता रहा हूं ये आपके सुनने और एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। आप सिनेमा में नहीं आए, हाँ कि एंजॉय करते हैं, हाँ एंजॉय नहीं करेंगे, लिखेंगे। हर बात लिखी भी होनी चाहिए आपके पास। फिर मैं आपको एग्जामिनर से एग्जामिनेशन में जितनी उसने चीजें पूछी ना उससे मैं आपको लिंक करवा सकूंगा। तुम क्यों बैठे हो? हाँ ये मेरा भाई दूसरे का, हाँ क्या लिख लिया? क्या है तू रजनीकांत है क्या? इतनी स्पीड में कैसे लिखता है भाई? तू तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में पेपर करके अल्लू अर्जुन, नया नया तो अल्लू अर्जुन चल रहा है ना, तो समझ आ गई बात? तो हमें क्या पता लगा, दो बातें पता लगी हैं। सबसे पहला, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के लिए क्या जरूरी है कि पार्टीज कितनी होंगी, दो।
कम से कम एटलीस्ट टू पार्टीज। और दूसरी बात हमें क्या पता लगी कि सर चीजें क्या होंगी, सर्टेन एंड डेफिनेट। जहां पर भी अनसर्टेनिटी होगी, जहां पर भी क्लैरिटी नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। यस और नो? तीसरी आप अपने पास बात लिखिएगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। intention to create legal obligation। सर इसका क्या मतलब हुआ? इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है आपकी नीयत या आपका इरादा, ऐसा ही है। इंटेंशन किस बात की, कि हम क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। किसको बनाना चाहते हैं? ये वो बनाना नहीं है, क्रिएट मतलब फॉर्म करना, ठीक है। इंटेंशन इरादा करते हैं, फॉर्म करना। किस चीज को बनाना चाह रहे हैं हम? लीगल ऑब्लिगेशन। सर ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? लीगल मींस लॉफुली, कानूनी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारियां। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर लॉफुली, कानूनी तौर पे जिम्मेदारी क्या है दोनों पार्टीज की? दो पार्टीज कौन? ऑफरर, ऑफरी। ऑफरर कौन? जो ऑफर कर रहा है, और ऑफरी कौन? जिसको ऑफर दी जा रही है। तो सर उन दोनों की लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है, हम उनकी बात कर रहे हैं। सर दोनों पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन ये होती है कि सर हर बंदे की कोई ना कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी तो ये ऑफर वैलिड होगी, अदरवाइज ये ऑफर वैलिड नहीं होगी। आई रिपीट, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन क्या होनी चाहिए? दोनों पार्टीज की कोई ना कोई ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। जैसे कि फर्ज करें मैं आपको ये मार्कर बेच दूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपको ये मार्कर डिलीवर करना, और मैं आपको ये 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप मुझे 100 रुपए देंगे। तो मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है, ऐसा ही है ना? इसी तरह सर जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि हम क्या क्रिएट करेंगे? दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी। अगर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी है तो ये क्या कहलाएगी? तो ये ऑफर वैलिड ऑफर कहलाएगी, अदरवाइज ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं होगी। क्या सुनो, लिखते जाएंगे अपने पास। जी भाई, वैलिड ऑफर है या नहीं? जरा देखते हैं इसको। मिस्टर ए ने क्या किया? रिस्ट वॉच डिलीवर की किसे? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी ने उसके बदले में क्या किया? 25,000 रुपए डिलीवर कर दिए। किसको? 2500 रुपए डिलीवर कर दिए किसे? मिस्टर ए को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है? यस और नो? क्योंकि दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी मौजूद थी। तो बेटा ये 2 घंटे तक अगर मुझे देखता रहेगा तो मोहब्बत हो जाएगी फिर तो तुझे। कोई बात नहीं, तेरी ये उम्र ये है, तू मुझसे मोहब्बत करेगा। यार तू लिखना कुछ यार। मैं उन्होंने बिठा दिया क्लास में, आप ठीक है, तो हमें क्या पता लग रहा है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि सर हमारी नीयत क्या है कि हम क्या कर रहे होंगे? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? दैट इज
टू वे ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। सर जहां पर एक तरफा ऑब्लिगेशन होगी, कानून ऐसी ऑफर को वैलिड ऑफर नहीं मानता। समझ आ रही बात या नहीं? इसका मतलब सर इसे हम कहते हैं सोशल ऑब्लिगेशन। देखिएगा, वन इज लीगल ऑब्लिगेशन एंड द अदर वन इज सोशल ऑब्लिगेशन। सर सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जहां पर आपकी सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, टू साइडेड ऑब्लिगेशन नहीं होगी। जैसे कि फर्ज कर ले, मैं आपसे कह दूं मैं आपको खाना खिलाने ले जाऊंगा आज यहां सिजलर्स पे, स्टेक खिलाऊंगा हाथों से। और पूछ। हाँ ये अच्छा सवाल था। इसके बाद समझदार है वैसे बच्चा। जी भाई, अब असल चीज क्या थी सोशल ऑब्लिगेशन में? अब आप सब तैयार होने चले गए, बोलो सर क्लास से डायरेक्ट नहीं, हम तैयार होके पहुंचेंगे। अब आप सब तैयार होके पहुंचे, आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं शार्ट। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप मुझ पे केस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि सर मेरी तो जिम्मेदारी थी आपको खाना खिलाना, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? कोई भी नहीं। खाना तो गधा भी खा लेता है, तो इसका मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी। इसे हम कहते हैं कि सर सोशल ऑब्लिगेशन थी, ये वन साइडेड ऑब्लिगेशन थी, ये टू साइडेड ऑब्लिगेशन नहीं थी। यस और नो? तो जहां पर भी सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी, प्लीज मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, इस बात को यहां पे देखना है। जहां पर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन होगी तो क्या सर वो वैलिड ऑफर होगी या नहीं होगी? हेलो, वो वैलिड ऑफर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। लेकिन जहां लीगल ऑब्लिगेशन होगी तो क्या वो वैलिड ऑफर होगी या नहीं होगी? होगी। बात समझ आ रही है या नहीं? अब मेरा आपसे सवाल, सर जहां पर अगर सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है सर, वो वैलिड ऑफर नहीं है, तो क्या सर आप कोर्ट में इन्फोर्स्ड कर सकते हैं सामने वाले बंदे को या नहीं कर सकते? इन्फोर्स का क्या मतलब होता है? इन्फोर्स का मतलब होता है कि क्या सामने वाले बंदे को आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते? अगर लीगल ऑब्लिगेशन है, मैंने आपको रिस्ट वॉच प्रोवाइड कर दी, मैंने आपको रिस्ट वॉच डिलीवर कर दी, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, क्या मैं आप पे केस कर सकता हूं? कम ऑन से यस और नो? कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपसे कहा मैं आपको खाना खिलाऊंगा और मैं खाना ना खिलाऊं, एक मिनट ना जानू, अभी रिटर्न की बातें ही नहीं करेंगे, सुनना अभी। इसीलिए बोलते हैं पहली क्लास हमेशा लेनी चाहिए, उसमें रूल्स बताए जाते हैं। अब अभी हमने रिटर्न की कोई बात ही नहीं की। अब मैं सिर्फ आपसे इतना सा सवाल पूछ रहा हूं कि सर अगर ऑब्लिगेशन सिंगल साइडेड हो, अगर ऑब्लिगेशन सिंगल साइडेड हो तो क्या सर आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं सामने वाले बंदे को? यस और नो? तो वो क्या हो जाएगा? अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनइन्फोर्सेबल। मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये भी कहां पे जाएगा वर्ड? ग्लॉसरी में। अनइन्फोर्सेबल, और ये क्या हो जाएगा? इनफोर्सेबल। यस और नो? लिख रहे हैं या नहीं? लिखा ना? तो अनइन्फोर्सेबल का मतलब क्या है कि जहां पर आप क्या नहीं कर सकते, आप उस चीज को कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। ठीक? क्योंकि यहां पर जिम्मेदारियां टू साइडेड नहीं है। जैसे कि
फर्ज कर लेते हैं आपने अपने घर में एक शेफ रखा है और आपने शेफ से कहा कि मैं आपको खाना बनाने के 30,000 रुपए पे करूंगा। मैं आपको खाना बनाने के कितने पैसे पे कर रहा हूंगा? 30,000 रुपए। अब शेफ ने बेचारे ने पूरा महीना खाना बनाया और आपने उसे 30,000 रुपए पे नहीं किए। अब आप बताएं, क्या शेफ आपके ऊपर केस कर सकता है? कर सकता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था? टू वे ऑब्लिगेशन थी। इसे हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन। ये एक वैलिड ऑफर है। अब आपकी वाइफ आपको खाना बना के नहीं दे रही। अब आप मुझे बताएं, क्या आप केस कर सकते हैं? अबे मजाल हो गई। अब क्या केस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? टू वे ऑब्लिगेशन नहीं है भाई। यस और नो? बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? ये सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं। क्या कहा सर आपने? ये क्या है? ये सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये सोशल एग्रीमेंट्स हैं। यस और नो? और ये क्या है? लीगल रिलेशंस। ये क्या है? लीगल रिलेशंस। और इसी को हम क्या कहते हैं? लीगल एग्रीमेंट्स। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है? जहां पर कितनी ऑब्लिगेशंस होंगी? टू साइडेड ऑब्लिगेशंस होंगी, दो तरफा जिम्मेदारियां होंगी। जहां पे ऑब्लिगेशन कितनी साइडेड होंगी? टू साइडेड ऑब्लिगेशंस होंगी। बात समझ आ रही है या नहीं? इसे हम कहते हैं सोशल रिलेशनशिप या सोशल एग्रीमेंट्स। समझे भाई? तो सोशल रिलेशनशिप्स में अगर कोई भी चीज है तो वो क्या होगी? अनइनफोर्सेबल। क्या होगी वो? अनइनफोर्सेबल। और अगर लीगल एग्रीमेंट्स हैं तो वो क्या होंगे? इनफोर्सेबल। वेयर? कोर्ट में। यस और नो? बात समझ आ रही है? उम्मीद कर रहा हूं आप लिख रहे हैं सारी बातें। ठीक है? डन? तीसरी बात के अंदर दो बातें की हमने। तीसरी बात के अंदर हमने दो बातें की। वन इज लीगल ऑब्लिगेशन, अदर वन इज सोशल ऑब्लिगेशन। यस और नो? चौथी बात, दैट इज कम्युनिकेशन। ऑफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कम्युनिकेशन। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं होती, क्या वो वैलिड ऑफर होगी? सोचते हैं। मैं आपको जितना भी समझा लूं, अगर वो बात आपको कम्युनिकेट नहीं हो रही, तो क्या हमारे बीच में एक वैलिड रिलेशन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। ऐसा ही हो ना? इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको वेजिटेबल्स बेचना चाहता हूं, ये मेरी तरफ से क्या हो रही है? ऑफर। अब ये ऑफर अगर आपको कम्युनिकेट नहीं हो रही, तो क्या ये ऑफर वैलिड होगी? आप बोलो भाई मेरी तरफ से तो हो गई ना। भाई आपकी तरफ से तो हो गई, लेकिन असल चीज क्या है? दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसे होनी चाहिए? टू द राइट पर्सन। नहीं समझे? भाई फर्ज कर लेते हैं, अब मैं जो बातें कर रहा हूं ये दो लोगों को पता लग जानी चाहिए। एक आप लोग, एक जो ऑनलाइन पे बैठे हैं। अब उनको आवाज नहीं आ रही और आवाज इस क्लास से बाहर आ रही है, और मैं कोई ऑफर कर रहा हूं, तो वो ऑफर
आपको तो कम्युनिकेट हुई है लेकिन इनको कम्युनिकेट नहीं हुई। अगर किसी और को कम्युनिकेट हुई है तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं। ऑफर जिसे कम्युनिकेट होगी और जिसके लिए होगी एक्सेप्टेंस है वो ही दे सकता है। आई रिपीट, ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर आपको कम्युनिकेट नहीं हुई तो ये ऑफर आपके लिए नहीं है। और अगर ऑफर दी ही स्पेसिफिकली आपके लिए है तो फिर कोई और उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिख लें अपने पास। ऑफर अगर आपके लिए है तो उसे एक्सेप्ट भी कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए आपको पहले क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेशन। अगर आपको ये ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई इट मींस ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। सर मैंने आपको कॉल किया और बात करते करते मैंने आपको कोई ऑफर की और सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। जब वो सिग्नल्स ड्रॉप हुए तो मैंने तो अपनी ऑफर कर दी, क्या वो ऑफर वैलिड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो सर अगर आपकी बात कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो ऑफर कभी भी वैलिड ऑफर नहीं मानी जाएगी। तो एक वैलिड ऑफर के लिए जरूरी चीज क्या है कि वो ऑफर क्या हो जानी चाहिए? वो ऑफर कम्युनिकेट हो जानी चाहिए टू दी राइट पर्सन। लिख लें अपने पास। और वो राइट पर्सन कौन होगा? जिसको ऑफर दी जा रही है, एंड दैट इज ऑफरी। ठीक है? बात समझ आ गई? यहां तक साथ है। इसके बाद फिर आप अपने पास कौन सी बात लिखेंगे? पांचवी बात। सर ये पांचवी बात हमारे पास क्या है? इसे हम कहते हैं कंडीशन इन ऑफर। कंडीशन इन ऑफर क्या मतलब हुआ इसका? सर क्या ऑफर के अंदर हम कोई अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सवाल समझ आया? सर ऑफर के अंदर जो ऑफरर है वो अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकता है या नहीं लिख सकता? द आंसर इज यस सर, लिख सकता है। अब जैसे कि मैं आपको गुड्स बेच रहा हूं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा 5,000 रुपए में। पैकिंग मैं नहीं करवाऊंगा उन गुड्स की, डिलीवरी चार्जेस मैं नहीं पे करूंगा, इंश्योरेंस मैं नहीं पे करूंगा। इसका मतलब ऑफर करने वाला शख्स आपको तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कर रहा है? क्लियरली मेंशन्ड कर रहा है। तो क्या सर ऑफरर जो है वो कंडीशन रख सकता है या नहीं रख सकता? रख सकता है। लिख लें अपने पास। अब वो कंडीशंस कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि कंडीशन प्राइस के बारे में, कंडीशन क्वांटिटी के बारे में। मैं आपको मिनिमम इतनी क्वांटिटी बेचूंगा, इससे कम मैं नहीं बेचूंगा। करते हैं ना ऐसा, होलसेलर्स करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्वालिटी में डील करते हैं। जो क्वालिटी आप कोई और मांगेंगे हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करनी है ये भी हम आपको बता सकते हैं। आप हमें कैश में पे कीजिएगा, आप हमें पे ऑर्डर के जरिए पे कीजिएगा, आप हमें हमारे गुड्स के डिलीवर करने के 5 दिन के बाद पे करना। यस और नो?
डिलीवरी टाइम हम कितना लेंगे, कितने टाइम के अंदर हम आपको गुड्स डिलीवर करेंगे, यस और नो। तो ये सारी के सारी टर्म्स हो सकती हैं। डिलीवर कहां पे करेंगे, पोर्ट पे करेंगे, आपके वेयरहाउस में नहीं करेंगे, पोर्ट से वेयरहाउस तक आप खुद लेके चले आना। इंश्योरेंस हम पे करेंगे या नहीं करेंगे, वेयर टू डिलीवर, फ्रेट चार्जेस कौन देगा, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, कितनी सारी टर्म्स हो सकती हैं। वो सारी की सारी टर्म्स कौन बता रहा है, ऑफरर। सवाल यह है क्या ऑफरर बता सकता है या नहीं बता सकता, बता सकता है। लिख रहे हैं अपने पास, शाबाश लिखें। जी भाई, ये बताना तो लाजमी है ना। हाँ, अगर ना बताई, फर्ज करें अगर आपने कोई बात ना बताई, इसको कनेक्ट करते हैं, अगर आपने कोई बात ना बताई, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन ना की, तो अफेक्ट ये वाली हेडिंग पे आ जाएगा। अगर इस हेडिंग पे अफेक्ट आ जाएगा तो ये वैलिड ऑफर नहीं रहेगी, यस और नो। अगर आपने चीजों की कंडीशन ना बताई प्रॉपर्ली, पहले से आपने सारी बातें ना बताई, तो अफेक्ट इस वाली हेडिंग पे आ जाएगा, इस वाली हेडिंग पे आ जाएगा, तो ये वैलिड ऑफर रहेगी नहीं। एक साथ सारी बातें अगर आपको एक ही जगह पे बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, समझ आ रही है। तो इसको हिस्सों में तोड़ 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 के, ताकि एग्जामिनर आपसे पूछता भी है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जामिनर ने, स्ट्रेट पास्ट पेपर्स की बात बता रहा हूं, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर बता दें। अब वो पता आपसे क्या चाह रहा है, बोला भाई मुझे ये 3-4 बातें बता दो। अब अगर आप ये ना बता सके तो फिर तो बेकार है ना यार। अब लीगल रूल्स होते कहां से, ये कहां से निकल के आई हैं चीजें, ये सारी चीजें ऑफर की डेफिनेशन में से ही आई हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे अगली बात, अब एक चीज है उसे हम कहते हैं लॉ के अंदर नेगेटिव कंडीशन। अब ये नेगेटिव कंडीशन कौन सी हो सकती है, यहां तक साथ है ना, ये वाली बात तक, 5वीं, सर ये नेगेटिव कंडीशन क्या है। नेगेटिव कंडीशन का मतलब होता है सर एक ऐसी कंडीशन रखना कि जिसमें हम कहें कि ऑफरी का नो रिस्पॉन्स हमारे लिए हां कंसिडर किया जाएगा। हाँ, एक थोड़ा हजम करने दे रहा हूं। सामने वाले बंदे की खामोशी को हम हां समझ बैठे, इसे हम कहें नेगेटिव कंडीशन। आई रिपीट, सामने वाले के चुप रहने को आप क्या समझ लो, हां, जब कैसे हां होता नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन ऑफरर ने रखी तो वो नेगेटिव कंडीशन कहलाएगी। समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आप गए एक कंपनी के अंदर जॉब इंटरव्यू देने और आपसे इन्होंने पूछा कितने पैसे लेंगे आप, आपने कह दिया 1 लाख रुपए अभी। अब उसके दिमाग में आ गया कि यार इसको रखना नहीं है, क्यों आपने मांगी 1 लाख रुपए लिए, 30,000 रुपए का बजट, आपने 1 लाख रुपए मांग लिए। अब हुआ ऐसा कि आपने जाते हुए कहा कि सर अगर आप
5 दिनों के अंदर मुझे नहीं बताएंगे तो छठे दिन मैं सूट पहन के यहां पे पहुंच जाऊंगा काम करने के लिए। यानी आपकी खामोशी को मैं क्या समझ रहा हूं? तो क्या इंटरव्यूअर सबको कॉल कर करके बताता है कि आपको हमने नहीं रखा? इसका मतलब अगर हम किसी को कुछ नहीं बता रहे, इट मींस हमने आपको रखा ही नहीं है, इट मींस नो। तो आप हमारी ना को हां अगर कह देंगे तो ये क्या कहलाती है? नेगेटिव कंडीशन। यस और नो? अज्यूमिंग आपने किसी के घर पे रिश्ता भेज दिया, ठीक है, और अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने नहीं हैं। अब आप सोचें, इनको लग रहा है कि नहीं यार हमें अभी करनी नहीं है, और आपके घर वाले एक और बात बोल दें साथ में कि अगर आप 4 दिनों के अंदर हमें नहीं बताएंगे तो 5वें दिन हम मुंह मीठा करने आ जाएंगे। भाई नहीं बताएंगे का मतलब नॉट एक्सेप्टेबल, हाँ या ना? हर ना को बताने की जरूरत नहीं होती, कुछ ना खामोशी ही ना होती है, हाँ या ना? मम्मी पूछती है सिगरेट पी के आया है, अपन खामोश हो जाए, मम्मा हाँ समझती, हम तो ना समझ रहे हैं ना। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब नेगेटिव कंडीशन क्या है? ये कानून में सिर्फ एक ही चीज है ऐसी, इसे हम कहते हैं नेगेटिव अफर्मेशन, या इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंडीशन। जानी इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव अफर्मेशन, या इसे हम कहते हैं नेगेटिव कंडीशन। लॉ के अंदर एक जगह पर नेगेटिव कंडीशन अलाउ है। पहले नेगेटिव कंडीशन का मतलब समझ आया है? नेगेटिव कंडीशन क्या है? कि सर ऐसी कंडीशन रख देना कि सामने वाले बंदे को ना आपको कहना पड़े, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? नेगेटिव कंडीशन। अगर ना है तो हमारी चुप रहना ही बहुत है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? सर नेगेटिव कंडीशन लॉ के अंदर सिर्फ एक जगह पे अलाउ है, ये इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और वो कहां पर? पार्टनरशिप के अंदर। जब माइनर पार्टनर बिकम्स मेजर। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क डाल के रख लीजिएगा। जब इंशाल्लाह पार्टनरशिप में जाएंगे तब आपको बताऊंगा। ये नेगेटिव कंडीशन का मतलब समझ आ रहा है? नेगेटिव कंडीशन क्या है? कि जहां पर सामने वाले के नो रिस्पॉन्स को हम क्या मान लें? हाँ मान लें, इसे हम कहते हैं ये नेगेटिव कंडीशन है। इसके अलावा क्या ऑफरर कंडीशंस रख सकता है? कम ऑन स्पीक इट आउट। क्या इसके अलावा ऑफरर कंडीशन रख सकता है? जी हाँ, इसके अलावा ऑफरर कंडीशन रख सकता है। एक्सीलेंट, बात समझे कि नहीं? डन? फिर आप अपने पास लिखेंगे एसेंशियल। समझ आ गए सारे? एसेंशियल्स में कितनी बातें बताई मैंने? 6। कितनी बातें? 6। 1 इज हमेशा कम से कम कितने लोग होंगे? मिनिमम 2 पार्टीज होंगी। दूसरा सर्टेन एंड डेफिनेट। क्या मतलब है? चीजें क्या होनी चाहिए? एग्जैक्ट, क्लियर होनी चाहिए, बगैर किसी कंफ्यूजन के। यस और नो? तीसरी बात लीगल ऑब्लिगेशन। सर लीगल ऑब्लिगेशन कोर्ट में क्या होगी? इनफोर्सेबल। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कि जहां पे क्या होगी? 2 साइडेड ऑब्लिगेशन होगी। ऐसा ही है? और सोशल ऑब्लिगेशन होगी या नहीं? सोशल ऑब्लिगेशन क्या एक वैलिड ऑफर क्रिएट करता है? नो। फिर मैंने आपको बताया सर ऑफर हमेशा क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट किसको हो जानी चाहिए? ऑफरी को, यानी राइट पर्सन को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। अगर सर मैंने ऑफर की
सबको कम्युनिकेट हो गई सिवाय उसके। क्या ये वैलिड कम्युनिकेशन है? नहीं। आपने देखा होगा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में क्या होता है, सबको पता होता है कि ये तेरी भाभी है, सिर्फ उसको नहीं पता कि ये हमारी भाभी है, बाकी सबको पता है। ये सुनो, इसका मतलब क्या ये वैलिड कम्युनिकेशन है? नहीं। कम्युनिकेशन वैलिड कब होगी? जब वो उस शख्स को पता हो, बाकी सबको ना भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बाद फिर है हमारे पास कंडीशन इन ऑफर। सर ऑफर के अंदर क्या कंडीशंस हो सकती हैं? ऑफर के अंदर, अब मेरा सवाल जवाब आप लोग देंगे, सुना। ऑफर के अंदर कंडीशंस कौन रख सकता है? ऑफरर। जब भी कभी ऑफरर कंडीशंस रखेगा तो क्या वो वैलिड कंडीशंस होंगी या नहीं होंगी? वैलिड होंगी, सिवाय नेगेटिव कंडीशन के। हाँ है ना जी। लेकिन अगर ऑफरी कोई कंडीशन रख दे तो क्या होगा? काउंटर ऑफर हो जाएगा। ये सुनो, क्योंकि जब तक ऑफर कौन कर रहा था, जब तक कंडीशन ऑफरर रख रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन जिस वक्त कंडीशन कोई हमारी ऑफर के ऊपर ऑफरी ने रख दी, अब वो ऑफर क्या बन जाएगी? काउंटर ऑफर। ये सुनो, तो आसान बात पता है क्या है? आसान बात, कंडीशन कौन रख सकता है? और ऑफरी कंडीशंस अगर वो रखेगा तो एक्सीलेंट, लिखो अपने पास। और काउंटर ऑफर के बारे में कल डिटेल डिस्कशन हुई है हमारी। एसेंशियल्स में कितनी बातें हैं? 6 बातें। ठीक है, लिख सकते हैं ना इंशाल्लाह। अब सिर्फ आपको रीड करने की देर है। आपने रीड कर लिया, आप लिख देंगे। डेफिनेशन के अंदर मैंने कितनी बातें बताई थी ऑफर की? पहला, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। फिर ऑफर किसी काम के, कम ऑन यार, स्पीक इट आउट, किसी काम के करने की भी होती है, किसी एक्शन की, किसी परफॉर्मेंस की, किसी एक्ट की, या किसी काम से रोकने की, एब्सटेंस की या रिस्ट्रेंट की या एब्सटेनेंस की। क्या आ रहे हैं ये वर्ड्स? लिखे होंगे आप लोगों ने। फिर मैंने आपको बताया था इसके बाद कि सर ऑफर जो है उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऑफर का ऑब्जेक्टिव मजाक करना है? नहीं। ऑफर का ऑब्जेक्टिव क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। अब आप यहां से लिंक कर सकते हैं। ऑफर का ऑब्जेक्टिव क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। और लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? दैट इज 2 साइडेड ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। ऐसा ही है सर, ऑफर का मकसद क्या है? कि मैं क्या चाहता हूं? आपकी एक्सेप्टेंस चाहता हूं। यस और नो? जो बंदा ऑफर कर रहा है वो क्या है? ऑफरी। अब सुने, नया टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, या फिर टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर, या फिर डिस्चार्ज ऑफ एन ऑफर। ऑफर कब कब खत्म हो सकती है? भैया हमें यह पता लग गया ऑफर कौन कौन सी है, हमें यह पता लग गया कि ऑफर कितने किस्म की है और ऑफर के अंदर क्या क्या जरूरी है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं कि ऑफर के अंदर क्या
ऑफर कैसे कैसे खत्म हो सकती है, ठीक है। सबसे पहला, सबसे पहली चीज, टर्मिनेशन का मतलब पता लग गया ना, ऑफर का खत्म होना, ऑफर का खत्म होना, उसे हम क्या कहते हैं, रिवोकेशन, टर्मिनेशन, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी नाम से पूछे तो आपको यही बातें बतानी होंगी। सबसे पहला, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। स्पीड लगा के रखेंगे क्योंकि चीज़ें ताकि हाथ के हाथ हमारी ख़त्म भी हो रही हो, हम पास पेपर्स भी देख सकें क्योंकि टाइम कम है। अब भैया सबसे पहली चीज, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। क्या मतलब है सर रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का? अब रिवोकेशन का सबसे पहले मतलब सुन लें। रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉवल। रिवोकेशन का मतलब क्या है? विड्रॉवल। विड्रॉवल का मतलब क्या है? वापस ले लेना। सर यानी कि वापस कौन सी चीज लेंगे? जो दी होगी। जो हमने ऑफर आपको दी है उसी ऑफर को हम क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। सवाल, क्या सर अपनी दी हुई ऑफर को क्या कभी वापस लिया जा सकता है या नहीं? लिया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है इसकी। और वो एक कंडीशन कौन सी है? कि आप ऑफर को वापस ले सकते हैं लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले। नहीं समझे? नहीं समझे? मैंने आपको एक ऑफर की, आपने अब तक उस ऑफर के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी। क्या सर उस ऑफर को मैं वापस ले सकता हूं या नहीं? किससे पहले? आपकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले मैं ऑफर को कभी भी क्या कर सकता हूं? वापस ले सकता हूं। बात समझ आ रही है या नहीं? लेकिन अपने पास तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर। क्या सर, अच्छा रिवोकेशन करेगा कौन? ऑफरर। कौन करेगा? मिस्टर ए अपनी कार बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को 25 लाख रुपए में। सर मिस्टर बी ने अब तक अपनी एक्सेप्टेंस दी नहीं है। क्या मिस्टर ए अपनी दी हुई ऑफर रिवोक्ड कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। किससे पहले? ऑफरी की एक्सेप्टेंस से। यस और नो? और ये वापस ले कौन सकता है? ऑफरर। तो रिवोकेशन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरर की तरफ से। बात समझ आ रही है? C1, अच्छा मैं लिखूंगा C1। C1 का मतलब पता क्या होगा? C1 का मतलब होगा केस 1। C1 मीन्स केस 1। सही है? अब प्लीज मेक श्योर करें आप यहां देख रहे हैं। C2 हम करते हैं। मिस्टर ए ने, जवान यहां देखो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 25 लाख रुपए में, लेकिन आपके पास एक्सेप्ट करने के लिए यू जस्ट हैव 5 डेज। कितना टाइम पीरियड है? पहले वाले में मैंने आपको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया था, आजाद रखा हुआ था, बोला कभी भी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उससे पहले पहले मैं कभी भी अपनी ऑफर क्या कर सकता हूं? वापस ले सकता हूं। नहीं, रिजेक्ट नहीं बोलना, रिवोक्ड बोलना, क्योंकि रिजेक्ट का मतलब कुछ और है, अगली बारी में बताऊंगा। तो क्या सर मैं रिवोक्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हेलो, क्या मैं रिवोक कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। यस और नो? अब
अब यहां पर ए ने बी को कितना टाइम पीरियड दिया है? 5 डेज। किस चीज के लिए? ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। ये इससे क्या ममता मिल रही है? सही बैठ, इसके कंधे पे जिंदगी गुजार दूं, आपके कंधे पे सर रख के। यहाँ देख ले भाई, भैया अब यहां पे कितने दिन है इसके पास? 5 दिन। क्या सर मिस्टर ए आफ्टर 3 डेज अपनी ऑफर रिवोक्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? कंडीशन क्या बताई? कंडीशन क्या बताई थी? एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप कभी भी रिवोक कर लो। क्या उसने एक्सेप्टेंस दी है? नहीं। तो हमारी मर्जी, हम आपकी एक्सेप्टेंस से पहले कभी भी क्या कर दें? रिवोक कर दें। कोई रेस्टोरेंट आपसे कह दे कि हमारी ऑफर जो है वो 1 अप्रैल तक है। हमारी ऑफर कब तक है? 1 अप्रैल तक। इसका मतलब क्या सर ये ऑफर 1 अप्रैल से पहले वो रिवोक कर सकते हैं? नहीं। कर सकते हैं, हमारी एक्सेप्टेंस से पहले पहले। क्या सुनो, हमारी एक्सेप्टेंस से पहले पहले वो अपनी ऑफर क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। बस भैया हमने ऑफर ही खत्म कर दी, ऑफर में मसला आ गया था या कोई भी XYZ चीज हो गई, हमने जितना खाना खिलाना था सब खिला दिया 2 दिन में। ऑफर 25 दिन की थी, हमारे पास खाना ही नहीं बचा, माशरे में से खाना ही खत्म हो गया। अब क्या करें? ऑफर खत्म। तो क्या हम अपनी ऑफर वापस ले सकते हैं? कम ऑन स्पीक इट आउट। खाना बोल रहा हूं, ऑफर वापस ले सकते हैं या नहीं? ले सकते हैं। किससे पहले? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। भले हमने टाइम पीरियड दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लें अपने पास। लेकिन ये कंडीशन के अगेंस्ट नहीं जा रहा। जैसे हमने ऑफर में आपको बताया सामने वाले को कि 5 दिन तक वैलिड है। हाँ। एक कंडीशन बताई हमने। हाँ, तो ये तो लेकिन हम कभी भी वापस ले सकते हैं अपनी ऑफर। ऑफर का मतलब ये नहीं भाई, फर्ज करें मैंने सिर्फ आपको नहीं बताया कि ये मैं कार बेच रहा हूं, मैंने और 10 लोगों को बताया, तो कार क्या 10 लोगों को बेचोगे या 5 दिन के अंदर या एक को ही बेचोगे? लेकिन बताया तो आपने 10 को है। अब 10 के 10 बोल रहे हैं हाँ हमें खरीदनी है, तो किसे बेचोगे? जिसने पहले एक्सेप्ट किया होगा। कैसे सुनो, जो वैसे आपकी बात सही है, लेकिन वो काउंटर ऑफर हो जाएगी। हाँ है ना भैया, हमने अगर ऑफर की 25 लाख में और आप हमें 28 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने क्या किया है? हमारी ऑफर को चेंज कर दिया है, तो आपने काउंटर ऑफर की। और ज्यादा को मना कौन करता है? हाँ बोलने वाला ही ऑप्शन होगा ना हमारे पास। तो ठीक है, बात समझ आती है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर का क्या मतलब है? क्या हम अपनी ऑफर वापस ले सकते हैं? जी हाँ, आप अपनी ऑफर वापस ले सकते हैं, लेकिन सामने वाले शख्स की एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप कभी भी अपनी ऑफर को क्या कर लेंगे? वापस ले लेंगे, रिवोक कर लेंगे। दूसरी बात बता दूं, सुन रहे हैं ना? दूसरी बात क्या है हमारे पास? दैट इज रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर। सर इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, रिजेक्शन हमेशा सामने वाला बंदा देता है। बोला हम आपको कैसे लगे? बोला इंतहाई बुरे। ये क्या है? रिजेक्शन। तो रिजेक्शन कौन दे रहा होगा? ऑफरी। रिजेक्शन हमेशा किसकी तरफ से आती है? ऑफरी की तरफ से। रिजेक्शन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरी की तरफ से होगी। और रिवोकेशन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरर की तरफ से होगी। मिस्टर ए भैया कह रहे हैं यार मैं आपको कार बेचना चाहता हूं 25 लाख रुपए में, क्या आप कार खरीदने को तैयार हैं? बी भैया क्या बोल रहे हैं? हमें आप भी नहीं पसंद, आपकी कार भी नहीं पसंद। अब खत्म। क्या कर दिया आपने? रिजेक्ट कर दिया। तो क्या सर रिजेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या बातें कर रहे हो? कौन सी वीडियो?
ओके जी, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का मतलब क्या है? हेलो, कोई टेंशन तो नहीं है? हैं? घर वाले इंतजार कर रहे हैं? नहीं, फिर किसको मैसेज कर रहा है? ऐसे ही, जस्ट टू चेक, कोई है जो मैसेज करे? ओके जी, अब रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का क्या मतलब है कि सर ऑफर क्या हो जाएगी? रिवोक। रिवोक का क्या मतलब है? वापस ले लेगा। कौन ऑफर वापस लेगा? ऑफरर। और रिजेक्शन का मतलब क्या है? कि ऑफरी जो है वो आपकी ऑफर को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। अब आप अपने पास लिखेंगे नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, सॉरी, हाँ, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? जो ऑफरर ने कंडीशन लगाई थी, जवान, जो ऑफरर ने कंडीशन लगाई थी, ऑफरी उस कंडीशन को अगर फुलफिल ना करे तो वो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्या सुनो, ऑफरर ने जो कंडीशन लगाई, अगर ऑफरी उस कंडीशन को फुलफिल ना करे तो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? याद रहे, हम नेगेटिव कंडीशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन एक्चुअली वैलिड ऑफर नहीं है। हम सिर्फ बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यार आपको चीजें मैं पोर्ट पर डिलीवर करके दूंगा, और आप अगर उस कंडीशन को ना माने कि नहीं नहीं पोर्ट पे नहीं, आप हमारे घर पे भिजवाएं वो सामान, इसका मतलब काउंटर ऑफर है। इट मींस आपने हमारी दी हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। जब आप हमारी दी हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो सर ऐसी ऑफर क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, रिवोक्ड हो जाएगी। जी सर, अगर जैसे ऑफर ही अपनी कंडीशन को फुलफिल ना करे, जैसे वो कोई ऑफर करे और वो अपनी बात को पूरा ना करे तो? हाँ सर, ऑफरर ने ही जो बातें बोली थी वही पूरी नहीं कर रहा, तो क्या ऑफर रहेगी या खत्म हो जाएगी? तब भी ऑफर खत्म हो जाएगी। यस और नो? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बासमती चावल भिजवाऊंगा, लेकिन मैंने आपको चावल कौन से भिजवा दिए? टोटा। टोटा नहीं, टोटा होता है ना, कुछ होता तो है। मैंने आपको टोटा चावल भिजवा, इसका मतलब हाँ कर सकते हैं हिम्मत करके। हाँ ठीक है, बात समझ आ रही है या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जिस बंदे ने कंडीशन रखी वो अगर खुद फुलफिल ना करे या सामने वाला बंदा जो है वो उसकी कंडीशंस को फुलफिल ना करे, तब भी ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लिख लें अपने पास, इसे हम कहते हैं नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। मैं अगर अपनी दी हुई ऑफर को फुलफिल ना करूं तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। और सर अगर मेरी दी हुई कंडीशंस को आप चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, मैंने जो कंडीशन लगाई अगर वो कंडीशंस को मैं फुलफिल ना करूं तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म, टर्मिनेट। आप अगर मेरी कंडीशंस में चेंजेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर भी क्या है एक्चुअली? रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। यस और नो? काउंटर ऑफर भी क्या है एक्चुअली? रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। सर कंडीशंस को हम रूल्स कह सकते हैं, कंडीशंस को हम प्रिस्क्रिप्शंस कह सकते हैं। यस और नो? कंडीशंस को हम कुछ प्रिंसिपल्स कह सकते हैं।
यस और नो? तो अगर किसी भी किस्म से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई होगी तो सामने वाला तो वो ऑफर क्या हो जाएगी? एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अज्यूमिंग एक डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब जो है अच्छे महारत रखने वाले डॉक्टर हैं। आप उनके पास चले गए, आपने बोला डॉक्टर साहब चेकअप कर दो, कोई मसला चल रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं बेटा ऐसे नहीं कर सकते, आप बताओ मसला है क्या? ये पेशेंट, ये रहा पेशेंट, बिल्कुल इसकी हालत खस्ता हो गई है, अजीब सा यूं कोई जंगली टाइप हो गया। अब ना पेशेंट ने बता दिया, बोला भाई ये मसला ये है कि तकलीफ हो गई है मेरे हाथों में तकलीफ। सही है भाई। अब डॉक्टर ने इसको कोई मेडिसिन लिख के दे दी। मेडिसिन कौन सी लिख के दी है? बोला बेटा एक काम करो, ब्रेक्सिन पी लो, पेन किलर है, सही हो जाओगे बिल्कुल। डॉक्टर ने बोला बेटा एक काम करो, ये तुम एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम में पी लेना, 3 दिन तक ये पियो, आराम आ जाएगा। बंदे ने बोला ठीक है भाई पी लेते हैं। इस बंदे ने एक साथ 9 टैबलेट्स पी ली, मल्टीप्लाई किया ना सबको, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 करी और पी ली। अब जब इस बंदे ने 9 टैबलेट्स एक साथ पी, अब ये रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। अब आप मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन बताई थी? डॉक्टर ने कोई कंडीशन बताई थी? क्या आपने डॉक्टर की कंडीशन को फुलफिल किया? अगर आपने डॉक्टर की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, क्या ये ऑफर वैलिड रही या नहीं रही? नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि जो डॉक्टर ने बताया आपने अगर वैसे नहीं किया तो आपने ठीक, डॉक्टर ने आपको बोला बेटा दवाई हिला के पीना, आपने नहीं पी, आपने ठीक किया गलत। मैंने आपको बोला रोज कुछ न कुछ पढ़ के आना एटलीस्ट, आपने अगर नहीं किया तो आपने ठीक किया या गलत? हाँ, मैंने आपसे कहा आप जब इंशाल्लाह पास पेपर्स स्टार्ट करेंगे तो आप पास पेपर्स को लिखेंगे भी, और अगर आप ना लिखें तो आपने ठीक किया या गलत? आप समझ आ रही है ना? आहिस्ते आहिस्ते आई बात समझ? चले जी। अब यार हमें ये पता लग गया कि सर कंडीशंस क्या हो जानी चाहिए? फुलफिल। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म। अगर आप हमारी यानी ऑफरर की दी हुई कंडीशंस को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर भी क्या है? रिजेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल ऑफर। बात समझ गए? थके तो नहीं है ना? है भाई? शाबाश। थके नहीं है ना? शाबाश यार, माशाल्लाह। मेरे तो ख्याल है तुम लोग 8-10 दिन में ही खत्म करवा दोगे ना सब। हाँ, लिखो भाई, लैप्स ऑफ टाइम। चौथी बात, दैट इज लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स का मतलब क्या है? गुजर जाना। लैप्स मींस गुजर जाना या एक्सपायर हो जाना। किसका? वक्त का। वक्त का गुजर जाना। अब सर वक्त के गुजरने को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जब भी कभी ऑफर दी जा रही होती है तो इधर टाइम पीरियड तो दिया हुआ होगा, यहां पे टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं होगा। इधर टाइम पीरियड, या तो टाइम पीरियड दिया होगा या आपको टाइम पीरियड दिया हुआ नहीं होगा।
और टाइम पीरियड इज अगर आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है और वो टाइम पीरियड गुजर जाए, ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। रिपीट, आपको टाइम पीरियड गिवन है, भैया आपके पास 5 दिन है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर वो 5 दिन गुजर जाएं तो ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? तो अगर टाइम पीरियड गुजर गया तो ऑटोमेटिकली, गिवन टाइम पीरियड अगर गुजर गया तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लिखे शाबाश। जब टाइम पीरियड गिवन होगा, यानी वो 5 डेज वाली एग्जांपल कहां चला गया? ये रहा, ये वाली बात, केस 2 रिवोकेशन के अंदर। अगर 5 डेज वाली बात और 5 दिन पूरे गुजर जाएं और 6ठे दिन मिस्टर बी एक्सेप्ट करना चाहे तो क्या एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। ऑफर क्या हो गई? खत्म। आई बात समझ? डन? लिखा हुआ है सब सब लिखा नहीं? इसके बाद सर अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, अक्सर बेशतर ऐसा होता है, कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होता ऑफर के अंदर, और कहा जाता है कि ये ऑफर एक महदूद मुद्दत के लिए है। तो अब ये ऑफर कितने टाइम पीरियड के लिए होगी? अब ये डिपेंड करता है। अब वो ऑफर जो है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड के लिए होगी। रीजनेबल टाइम पीरियड का मतलब क्या है? एक मुनासिब वक्त तक के लिए है। ये ऑफर कितने टाइम पीरियड के लिए है? एक मुनासिब वक्त। और सर मुनासिब वक्त जो है ये एक्चुअली एक डिबेटेबल बात है। मेरे लिए मुनासिब कुछ और है, आपके लिए मुनासिब कुछ और है। भाई मेरी आंखों में भी देखना, क्या है इसमें? क्या है? क्या विंटर चल रही है यहाँ? तो ये यहाँ क्या है? कोई धूप वहां छाऊ है? क्या है यार? यहाँ तो देख ले यार। नाराज तो नहीं है ना मुझसे? तो फिर क्यों नहीं देख रहा मुझे? अब यहां पे देख लो सर, अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो फिर आपको कितने टाइम पीरियड के बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगी? एक रीजनेबल टाइम के गुजरने के बाद। सर रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट टाइम का मतलब क्या होता है? एक मुनासिब वक्त। एक मुनासिब वक्त के गुजरने के बाद ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म। अब सर मुनासिब वक्त जो है वो क्या हो सकता है? जहां टाइम पीरियड गिवन होगा और वो गुजर जाएगा तो ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म, और जहां कोई टाइम पीरियड नहीं होगा तो वहां पर एक मुनासिब वक्त के बाद ऑफर क्या हो जाएगी? आफ्टर रीजनेबल टाइम ऑफर क्या हो जाएगी? लैप्स। अब रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड करता है। डिपेंड किसके ऊपर करता है? रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। है ना? जरा देखते हैं सर, रीजनेबल टाइम पीरियड, मुनासिब वक्त किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? फर्ज करें अगर मैं आपको
कोई पेरिशेबल गुड्स बेच रहा हूं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, जो जल्दी क्या हो जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसा ही है जैसे कि गोश्त, सब्जी, दूध, वेजिटेबल्स, ये सारे फ्रूट्स सब कुछ आ गए। इसका मतलब ये सब क्या है? वेजिटेबल आइटम्स। सर ये जो वेजिटेबल आइटम्स हैं, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार मैं आपको वेजिटेबल बेचना चाह रहा हूं, तो आपके पास एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम पीरियड होगा? कितने घंटे होंगे? एक आधा दिन, कुछ घंटे? क्या सुनो, अगर आप मुझे 2 हफ्तों के बाद बोलो यार वो वेजिटेबल्स भिजवा दो यार, बस क्या भिजवाऊं आपको? कैसे भिजवाऊंगा यार? उसका रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो गया? खत्म हो गया। तो रीजनेबल टाइम पीरियड एक्चुअली आपका एक कॉमन सेंस है कि किस प्रोडक्ट के लिए टाइम पीरियड कम होगा और किस प्रोडक्ट के एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा होगा। समझ रहे बात या नहीं? मैं आपको एक DHA की प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं। अब सर इसकी एक्सेप्ट करने के लिए भी आपके पास क्या एक आधा दिन होगा सोचने के लिए, या ज्यादा टाइम पीरियड होगा? ज्यादा टाइम पीरियड होगा। और सर क्या 25 साल? नहीं, ये बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब एक मुनासिब वक्त के बाद वो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिवोक्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो ऑफर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो एक प्रोडक्ट के अंदर टाइम पीरियड क्या है? बहुत ही कम, और दूसरे प्रोडक्ट के अंदर टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड को डिसाइड करना ये आपका कॉमन सेंस होता है। आपको आपका कॉमन सेंस बहुत सारी जगहों पे बता देगा कि इस चीज के लिए कितना टाइम पीरियड रीजनेबल होगा। यस और नो? आपने कभी ये जो सिम वगैरह आती हैं, जोंग की, जैस की, ये लोग आपको बताते ना? नहीं, एक्सपायर नहीं, क्या बोलते हैं? ये ऑफर एक महदूद मुद्दत के लिए है। तो अब आपको पता होता है कि यार 2026 में ये ऑफर आई है, तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए होगी? एक आधे महीने के लिए होगी, कोई भी ऑफर 1.5 महीने के लिए होगी। लेकिन आप अगर बोलो 2029 में जाकर मुझे वो वाली 26 में जो आपने नहीं बोला था महदूद, वो वाला करा दो, अब वो बोलेंगे भैया ये महदूद थी। आप देखो तो आप 2029 में आगे हमें बोल रहे हो कि भैया हमें वही वाली ऑफर एक्सेप्ट करनी है, तो इसका मतलब उसका रीजनेबल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। तो रीजनेबल टाइम पीरियड आपको खुद भी पता है कि इस ऑफर के लिए कितने दिन होंगे? 1 महीना, 1.5 महीना। उस 1-1.5 महीने के अंदर ही आपको उस ऑफर को क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। बात समझ आ रही है या नहीं? लिख रहे हैं अपने पास? यस और नो? Then we have situation to situation। क्या मतलब हुआ इसका? टाइम पीरियड हर सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे कि फर्ज कर लें आपका, भाई मैं वहीं पे आ रहा हूँ, स्टाफ रूम में आ रहा हूँ, आप वहीं पे रख दें, वो ऑफिस में रख दें, ऑफिस में। है ना? हाँ, सिचुएशन टू सिचुएशन। इस सिचुएशन में चाय पीना मुनासिब नहीं लग रहा, अभी रीजनेबल नहीं है, क्योंकि टाइम भी कम है, चीजें भी ये वाली खत्म कराने कश्मकश में है ना अभी। तो इस सिचुएशन में चाय ठीक नहीं है। उस सिचुएशन में बैठ के चाय पीना मजे की है। अरे बस यहाँ पे आपको देखो, फिर आप मुझे देखो, फिर आप नदीदे बनो और मैं पीऊं, ऐसा मजा भी नहीं आ रहा होता ना, मतलब थोड़ा। अरे बस समझ। अब जरा सुनते हैं, तो असल चाय की जरूरत आप लोगों को है। नहीं मुझे पता है, लेकिन मिलेगी नहीं। जिस चीज की जिस वक्त जिंदगी में जरूरत होगी वो चीज उस वक्त कभी नहीं मिलेगी। हाँ। चले जी, अब हुआ ऐसा सर, एक सिचुएशन, अब आप समझे, आपका पेपर है 2 दिन बाद, आप मुझसे कोई सवाल पूछें, मुझे आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर जवाब देना है? रीजनेबल टाइम कितना है? 2 दिन ना, 1.5 दिन। भाई 2 दिन बाद है पेपर, तो इसका मतलब मेरे पास रीजनेबल टाइम पीरियड मैक्सिमम कितना है?
1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, इसके बाद तो जवाब देना बेकार है ना। तो इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो वो सिचुएशन गई तो ऑफर भी खत्म। इसी तरह आप आज मुझसे कोई सवाल पूछें कि सर ये वाली बात बता दो ना, या आपने माइनर वाली कोई बात कही यहां लिखी, सर ये वाली बात ना मेरे को हाथ के हाथ बता ही दो, बस मेरी जिंदगी का सवाल है। अब क्या आपको बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड कितना है? 4 महीने। तो 4 महीने के अंदर आपको मैं ये बात कहीं ना कहीं कभी ना कभी बता ही दूंगा इंशाल्लाह। बात समझ आ रही है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि रीजनेबल टाइम पीरियड एक सिचुएशन में आपके पास कम है और दूसरी सिचुएशन में आपके पास रीजनेबल टाइम पीरियड क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिचुएशन के ऊपर। आ रही है बात समझ? लिख लें अपने पास, और पर्सन टू पर्सन भी लिख लें। फिर हाथ क्या? पर्सन टू पर्सन का मतलब भी क्या है कि सर हर पर्सन टू पर्सन रीजनेबल टाइम क्या करता है? वेरी करता है। मैं आपको बोलूं क्लास है 3 बजे, तो क्लास कितने बजे होगी? 3 बज के मैक्स 5 मिनट पे स्टार्ट हो जाएगी। ये सुनो, लेकिन आपका दोस्त बोला 3 बजे मुलाकात करनी है, तो आपको कितने बजे इंतजार करना है उसका? 6 बजे मुंह धो के इंतजार करने बैठना है। ये सुनो, इसका मतलब रीजनेबल टाइम पीरियड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये सुनो, इमाम साहब बोले 8:30 जमात है, तो इसका मतलब लेकिन टाइम पीरियड अब लिखा हुआ है 8:30। वो बोले ईशा की नमाज है, तो ईशा की नमाज एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको पढ़नी है। डन हो गया? लिखें शाबाश। लिखें 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 शाबाश। भाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी। ये 2 घंटे आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम होंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें सारी मेहनत मैं करवा दूंगा आपके लिए। मैंने कोई जिम्मेदारी छोड़ी ही नहीं है कि आप घर पे बैठ के याद करो, आप रट्टे मारो तो आप पागल हो जाओ। मैक्सिमम चीजें मैं आपको खुद करवा दूंगा। आपको चीजें याद होंगी। जब आप यहां से जा रहे होगे ना, आप फिंगर टिप्स पे चीजों को यूं याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो 2 घंटे सीरियस ना हुए तो फिर आप अल्लाह को, उसके बाद मुझे, हम सबको याद कर रहे होंगे। और अगर आप 2 घंटे सीरियस हो गए तो आप ये चीजें याद कर रहे होंगे। ठीक है भाई? अब यार अगली बात अपने पास लिखे हैं, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सब्सिक्वेंट इलीगल हो जाए अगर कोई चीज। जी 5वां पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है? सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, यानी सब्सिक्वेंट इलीगल हो जाए कोई चीज। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? आफ्टरवर्ड्स, बाद में। सब्सिक्वेंट मींस बाद में, यानी कि कोई चीज पहले लीगल हो लेकिन बाद में वो चीज क्या हो जाए? इलीगल। तो अगर ऑफर करते वक्त कोई चीज लीगल हो और ऑफर करने के बाद इलीगल हो जाए तो वो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? सवाल समझिएगा। ऑफर करते वक्त कोई चीज लीगल थी, ऑफर करने के बाद वही चीज इलीगल हो गई, तो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको फर्ज कर ले, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको बाइक पे अपने साथ लेके आ जाऊंगा घर से, और डबल सवारी बंद हो जाए मेरी ऑफर करने के बाद, तो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हम क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोल दे कि अब से इंपोर्ट करने के ऊपर बैन लग गया है, तो क्या अब मैं इंपोर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। इसका मतलब कि ऑफर क्या हो जाएगी?
खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो चीज क्या थी? लीगल थी, लेकिन अब वही काम करना क्या हो गया? इलीगल हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी काम मना हो गया तो वो क्या कंसिडर किया जाता है? वो इलीगल कंसिडर किया जा रहा होता है। टाइम हो गया ना क्लास का, अलार्म सेट किया। ठीक है भाई, समझ आई बात या नहीं? अब तो सर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी क्या है? कोई चीज पहले क्या होगी? लीगल। कम ऑन। और बाद में वही चीज क्या हो जाए? इलीगल। कौन कौन सी एग्जांपल बताई इसमें मैंने आपको? एक बाइक वाली, डबल सवारी वाली, दूसरी एग्रीकल्चर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कर दिया? बैंड कर दिया इंपोर्ट को। आपको पता है इंडिया से आपकी ट्रेड नहीं है, पता है ना आपको? इंडिया से आप बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया से बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते तो सर पहले तो कर सकते थे ना, जंग से पहले? यस और नो? तो पहले क्या था? लीगल। अब क्या हो गया? इलीगल। यस और नो? तो इसे हम क्या कहते हैं कि अगर कोई चीज सब्सिक्वेंट इलीगल हो जाएगी तो ऑफर क्या हो जाएगी हमारी? खत्म। जी भाई। ये इसमें ऐसा हो सकता है कि सर ऑफर एक्सेप्ट कर ली उसके बाद illegal हो। हाँ सर, इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, इसके बाद वो चीज इलीगल हो गई, तब भी अब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलीगल चीज कानूनी तौर पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो चीज परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गई। ये अगले 4-5 चैप्टर के बाद बताऊंगा ये वाली बात, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है। रिपीट, इनका सवाल फिर से सुनाता हूं आपको और इन्हीं का आपको जवाब बता देता हूं। भाई सवाल बताओ फिर से। अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करें उसके बाद वो इलीगल हो। इन्होंने कहा कि वो ऑफर थी, वो ऑफर अब एक्सेप्ट हो गई, इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या बन गया? एग्रीमेंट। प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्टेंस, पार्टीज के बीच में क्या बन गया? प्रॉमिस। जब प्रॉमिस बन गया तो सर क्या अब मुझे वो परफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं है? करूं परफॉर्म या नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? क्योंकि अब वो चीज क्या हो गई? इम्पॉसिबल हो गई है। क्या हो गई है? इम्पॉसिबल हो गई है। आ गई बात समझ? आंसर मिल गया होगा आपको ये वाली बात का। डन। फिर आप अपने पास लिखें छठी बात, यानी 6 बातें हमने किसमें की थी? एसेंशियल्स में। और 6 बातें हम किसमें करेंगे? रिवोकेशन में, या फिर टर्मिनेशन में, या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। लिखें नंबर 6, डेथ और इंसैनिटी। डेथ और इंसैनिटी। डेथ और इंसैनिटी। डेथ का मतलब गुजर जाना, मर जाना। इंसैनिटी मतलब पागल हो जाना। जिस बंदे ने ऑफर की वो मर गया, ऑफर रही खत्म। जिस बंदे ने ऑफर की वो ऑफर दे के पागल हो गया, ऑफर रही खत्म हो गई। जिस बंदे ने ऑफर दी वो पागल होके मर गया, रही या खत्म? लिख लो खत्म। वेरी गुड क्वेश्चन। ये वाली बात पहले लिखो फिर बताऊंगा अभी। ऑफरर ने जानी, ऑफरर ने ऑफर की, ऑफरर मर गया, ऑफर क्या हो गई? ऑफरर ने ऑफर की और ऑफरर पागल हो गया, ऑफर खत्म। ऑफरर ने ऑफर की, ऑफर ही मर गया। इतनी खुशी मतलब कि भैया ऑफर कर रहे हैं, सामने वाला बंदा मर रहा है। अब आप बताएं, ऑफर रही खत्म हो गई? खत्म हो गई। ऑफरर ने ऑफर की, ऑफर ही पागल हो गया।
ऑफर रही, खत्म हो गई, खत्म हो गई। हाँ या ना, समझे कि नहीं? क्या कोई पागल ही ऑफर कर दे? वेरी गुड क्वेश्चन यार, मैं यही बोलूं, इतने चमत्कारी लोग कहाँ थे जिंदगी में? भैया कानून जो है वो पागल को मानता ही नहीं है, और कानून ने पागल की कैटेगरीज बताई हैं। हम इंशाल्लाह अनसाउंड माइंड का टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक के अंदर मैं आपको पागल की किस्में बताऊंगा पहले, हाँ, ताकि आपको ये तो पता लगे। सही बता रहा हूं, आप मजाक समझ रहे हैं ना, आप मजाक समझ रहे होंगे। देखें कि हमारे कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो बहुत सारी चीजें आपको अभी बता दूं लेकिन आपको फिर याद कुछ नहीं रहेगा, सीक्वेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको अनसाउंड माइंड के बारे में बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या पागल ऑफर करेगा तो मानी जाएगी। एक वैसे अंदाजा क्या होगा, नहीं मानी जाएगी। लेकिन पागल है कौन सा, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो वो कैटेगरी समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा। बात समझ आती है नहीं? रिपीट। ऑफर ने ऑफर की, ऑफर पागल हो गया, ऑफर खत्म। ऑफर ने ऑफर की, ऑफर ही पागल हो गया, ऑफर खत्म। यस और नो? जल्दी से देखो, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। कम ऑन, अब ना ये रिपीट करना है साथ में। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सर वैलिड ऑफर के लिए ऐसी ऑफर जो कि कानूनी तौर पे तमाम एलिमेंट्स को फुलफिल कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के अंदर कितनी बातें? 6 बातें की हमने। 6 बातों में सबसे पहली बात कौन सी है? मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2%। और सर क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं? सर 2 से कम हो सकते हैं? नहीं। फिर मैंने आपको बताया सर सर्टेन एंड डेफिनेट। सर्टेन एंड डेफिनेट का मतलब क्या है? सर हमारी चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। क्या कोई डाउट्स होने चाहिए? क्या कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए? सर चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्ली मेंशन्ड। हाँ या ना? सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? क्लियरली डिस्कस होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। जो बात नहीं लिखी हुई हो वो लिख लेना। हो सकता है कोई बात आपसे मिस हो गई हो तो वो लिख लीजिएगा। फिर मैंने आपको बताया सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सर हमारा इरादा क्या होगा कि हम क्या कर रहे होंगे? लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट किसे कहते हैं? जहां पर टू साइडेड कोई ना कोई ऑब्लिगेशन आपकी और मेरी होनी चाहिए। तो क्या सर फिर वो इन्फोर्सेबल होगा कोर्ट में या नहीं होगा? अगर किसी, एक चीज बता रहा हूं, अगर किसी एक पार्टी ने भी उस प्रॉमिस को ब्रीच किया, क्या कहा मैंने? ब्रीच, वायोलेशन। किस बात की? जो आपने कमिटमेंट किया, अगर वो आप मिस कमिटमेंट करेंगे, इसे लॉ में कहते हैं ब्रीच। लिखें, शक्ल नहीं, ब्रीच, BREACH, ब्रीच। ब्रीच का क्या मतलब होता है? वायोलेट करना, मिस कमिटमेंट करना। जो काम का बोलना वो काम पूरा ना करना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीच। समझे कि नहीं? अब सर अगर सर कोई एक पार्टी भी ब्रीच करेगी, अगर कोई एक पार्टी ने भी ब्रीच किया तो सर क्या आप इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट में या नहीं? कर सकते हैं। लेकिन सर अगर सिंगल साइडेड ऑब्लिगेशन है यानी सोशल ऑब्लिगेशन है तो क्या सर फिर हम कर सकते हैं? नहीं। फिर मैंने आपको बताया ऑफर क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। किसे? राइट पर्सन को। अगर सर सबको कम्युनिकेट हुई है, सिर्फ उस राइट पर्सन को कम्युनिकेट नहीं हुई, क्या वो वैलिड ऑफर होगी? नहीं। फिर मैंने आपसे कहा सर कंडीशन इन ऑफर, क्या ऑफर के अंदर ऑफरर कंडीशन लगा सकता है? क्या ऑफरी कंडीशन लगा सकता है? ऑफरी, अगर ऑफरी लगाएगा तो क्या हो जाएगी? काउंटर ऑफर हो जाएगी। क्या सर नेगेटिव कंडीशन ऑफरर लगा सकता है? नेगेटिव कंडीशन लगाना अलाउ नहीं है। नेगेटिव कंडीशन हम किसे कहते हैं? कि सामने वाले बंदे के नो रिस्पॉन्स को हम क्या मान लें? हाँ मान लें। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है
और वो एक्सेप्शन कहां पर हमें जाके पता लगेगी? पार्टनरशिप के अंदर जब हम जानेंगे क्या, जब माइनर क्या हो जाएगा मेजर, तब जाके देखेंगे क्या होती है। माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है, अभी कुछ नहीं पता हमें। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, टर्मिनेशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ ऑफर। रिवोकेशन का मतलब क्या है? हम अपनी दी हुई ऑफर को क्या कर लें? वापस ले लें। क्या वापस ली जा सकती है? लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर टाइम पीरियड दिया हुआ, क्या उसके बावजूद भी वापस ले सकता हूं? उसके बावजूद भी ऑफर क्या हो सकती है? वापस हो सकती है। रिजेक्शन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरी की तरफ से। और रिवोकेशन हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरर की तरफ से। सर काउंटर ऑफर हमेशा किसकी तरफ से होगी? ऑफरी की तरफ से। और अगर वो काउंटर ऑफर करेगा तो ऑफरी कौन बन जाएगा? ऑफरर बन जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया था सर, अगर कोई हमने कंडीशन बताई हुई है और वो कंडीशन को अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे तो ऑफर रहेगी, खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर हमने आपको क्या बताया? लैप्स ऑफ टाइम। सर टाइम पीरियड या तो दिया हुआ होगा या टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो ऑफर रही, खत्म हो गई? नहीं, सवाल सही नहीं। अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है और वो टाइम ही खत्म हो गया, ऑफर रही, खत्म हो गई? खत्म हो गई। और अगर टाइम पीरियड कोई नहीं दिया हुआ तो फिर वो ऑफर कितने टाइम के बाद खत्म होगी? एक रीजनेबल टाइम पीरियड के बाद। और रीजनेबल टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। यस और नो? फिर सर अगर किसी बंदे की ऑफरर की डेथ हो जाए, ऑफर करने के बाद ऑफर रही, खत्म हो गई? सर ऑफरी की डेथ हो जाए, खत्म हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सर पहले वो चीज लीगल थी, बाद में वो चीज क्या हो गई? इलीगल। अगर वो चीज बाद में इलीगल हो गई तब भी ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, जितनी बातें, जितनी एग्जांपल्स, जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास वो एग्जांपल्स, वो चीजें, वो कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। फिर हर चीज आप अपने पास लिखेंगे जरूर, चाहे शॉर्टकट में लिखें, लेकिन लिखें। सब कुछ समझ आ गया है? अब कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें। नहीं? कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? अच्छा जी, एक चीज हम ना क्लास के कुछ आदाब जान लेते हैं, क्या है वो। सबसे पहला, क्लास में टाइम पर आए सब। मतलब मुझे लगे कि हाँ यार, मेरे वैसे तो सारे ही टाइम पे आते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन, अभी तो नया नया है ना, जब जिंदगी थोड़ी सी पुरानी होगी तो हो सकता है आप हरकतों पे आ जाएं अपनी। तो टाइम पे आना है। एक, बैठना बहुत ही बाअदब तरीके से है। और वो बाअदब तरीके का मतलब क्या है? लोग बैठे हुए यूं निकल गए चेयर पे से, यूं बोल रहे जैसे कूजी वाटर पार्क में अभी निकल जाऊं बस। भाई कोई स्लाइड नहीं है, ये बैठने के लिए यूं अटेंटिव होके बैठे, फिर पाँव पे पाँव रख रहे हैं, बिल्कुल ये मुंह तक, इनके अपने ही पाँव इनके मुंह तक आ रहे हैं। ऐसे नहीं यार, लगे वाकई में कि यार कोई बहुत ही शरीफ, तमीज़दार, इज्जतदार, बाइखलाक, बाअदब, तहजीब, तमद्दुन, सबका ख्याल रखने वाले लोग, तो प्लीज़ मेक श्योर करें। और सवाल पूछने का तरीका वो कल बता दिया था आपको। रेज योर हैंड, फिर आप सवाल, मैं आपको आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया इसका मतलब बहुत हो गया। बस अब मैं आपसे पूछूंगा, भैया आप पूछें अपना सवाल, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और बात हम किसके ऊपर ही करेंगे? बिजनेस लॉ के ऊपर। ये पूरा वीक हमारे बिजनेस लॉ का है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा कंपनी लॉ से रिलेट करेगा पूरा, और फिर हम उसको 2-2 दिन के ऊपर डिवाइड कर लेंगे, बिजनेस लॉ को और कंपनी लॉ को, इंशाल्लाह। ठीक है जी? जी ब्रदर। टाइमिंग यार इसको ना मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ इस टाइम को, 2:15 बजे तक, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मैंने कल डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये नींदें मार रहे हैं बच्चे, ये यूं कर लेंगे ना ये तो। यार ये ना मैं 4 डेज रखूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि 2 दिन हम बिजनेस लॉ कर सकें और 2 दिन हम कंपनी लॉ कर सकें। इसका टाइम ऊपर इसलिए करना चाह रहा हूँ कुछ, ताकि बच्चा जो है ना वो 4 बजे यहाँ से
चला जाए, मतलब अभी 5:15 हो गए, अब ये बच्चा बेचारा पहुंचेगा तो ये 6:30 बज रहे होंगे, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ कहाँ, तो 6:30 बज जाएंगे, और ये रश वाले आवर्स भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे आपके जाने के लिए। तो इस वजह से मैंने इनसे कहा है, देखें आप वैसे तो हो जाएगा इंशाल्लाह टाइम, आपकी सारी क्लासेस को कुछ ऊपर करवाऊंगा और फिर उसको अपनी क्लास को एडजस्ट करके आप लोगों का टाइम इंशाल्लाह मैनेज कर दूंगा। ठीक है जी भाई। सर मैं आपको PDF आपके स्टडी टेक्स्ट की भी भेज दूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा यहाँ हमारी वाली जो बुक है उसकी भी भेज दूंगा। और बोले हार्ड कॉपी आप यहाँ से खरीद लें इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी ICAP की भी स्टडी टेक्स्ट आप अपने पास रखें, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों, ठीक है जी। 2 वॉल्यूम्स है ना। अब इसमें डरने की बात बोलो 2 वॉल्यूम, अबे भाई ये वॉल्यूम मतलब एक बिजनेस लॉ का वॉल्यूम, एक बिजनेस कंपनी लॉ का वॉल्यूम। अब इसमें क्या कोई मसले वाली बात थोड़ी है, टोटल मिला के कोई 200-150 सफ़े हैं यार, 200 सफ़े दोनों के हमारी बुक में। इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है, नो वरीज। इंशाल्लाह आपकी सारी टेंशन मैंने ले ली है, अल्लाह के हुक्म से कामयाबियां होंगी। से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हमारी कल मुलाकात होगी। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।